लेकिन द्वारिकाधीश के सन्मुख होते ही साहस नहीं हुआ कि उनके सुंदर मुखमंडल की ओर एक बार तो दृष्टि उठाकर देख लूं, एक बार तो वो मुख निहार लूं। उनके चले जाने के बाद ये स्मृति ही तो मेरी संगिनी होगी, इस स्मृति के आश्रय से ही तो जीवन यापन होगा। एक बार तो दृष्टि भरकर उन्हें देख लूं। पर अटक गया मन उन्हीं चारु चरणों की शोभा में। कुछ कहती, उससे पूर्व मन ने कह दिया। द्रौपदी कुछ कहती, उससे पूर्व द्रौपदी के मन ने द्रौपदी से कह दिया, द्रौपदी मौन रहना, कुछ न कहना, स्वयं से कम कुछ निवेदन न करना, प्राणों से कम कुछ न्यौछावर न करना इन पर, और प्रेम से कम कुछ नैवेद्य निवेदन न करना। और प्रेम की भाषा क्या है? मौन। इन चरण युगल पे मैं जाऊं, इन चरण युगल पे मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। आधा अधूरा भी मन यदि उस ओर चला जाए तो संसार का भय भ्रम दूर हो जाए। वो चरण द्रौपदी की दृष्टि का विषय बने खड़े हैं। सन्मुख प्रभु के चरण कमल, द्रौपदी के हाथों में वो प्रेम से गुथी बनमाला जो द्रौपदी लाई तो थी कि श्री कृष्ण के कंठ में, पिता के सन्मुख कहने में संकोच होगा, पिता के सन्मुख कुछ भी कहने में संकोच होगा, पिता को भी एक मौन संदेश दे दूंगी, कृष्ण के कंठ में ये बनमाला डालकर वर्ण कर लूंगी, क्योंकि मैं स्वयंवरा हूं। ये भारत देश की संस्कृति है। ये तो कुछ पराक्रांतकारियों ने आकर इस भारत देश में स्त्री के मान और सम्मान को चोट पहुंचाई है। नहीं तो ये भूमि है जहां पुरुष को नहीं, स्त्री को वर चयन करने का अधिकार दिया जाता था। यहां तो स्त्री स्वयंवरा रही है आज। इसीलिए कल मैंने आपसे वो निवेदन किया, मेरा मन बड़ा पीड़ित था कि भारत जैसे देश में जहां जहां स्त्री को कभी देवी से कम न देखा गया, न विचारा गया, न कभी उसके साथ व्यवहार किया गया। इसी संसार ने सीखा है हमसे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। मुझसे आज किसी ने पूछा कि माताएं अपनी बच्चियों के लिए इतना असुरक्षित महसूस करती है, क्या किया जाए। मैंने तो कल भी आपको संदेश दिया, आज एक और संदेश देता हूं कि पहली बात तो उनकी मानसिक दुर्बलता दूर करिए। और मानसिक दुर्बलता दूर करने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही विधि है। बहुत गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा। इस संसार में धर्म से बड़ा कोई कवच नहीं हो सकता, धर्म से बड़ी कोई रक्षा नहीं हो सकती। आप कहां तक उसका संग करेंगे, आप कहां तक उसे सुरक्षित रखेंगे। यहां ऐसी ऐसी तपस्विनी और तेजस्विनी नारियां हुई हैं जिनके तप और तेज के आगे नत हुआ है काम, नत हुआ है क्रोध, नत हुआ है, नतमस्तक हुआ है अत्याचार। जिनके तप और तेज के सन्मुख धर्म से बड़ा कोई कवच नहीं। मैंने सदा कहा कि सम्मान कभी मांगे से नहीं मिलता। आपके आभा मंडल में कुछ ऐसा होता है कि कोई आपको प्रणाम करने को बाध्य हो जाता है, कोई अपना सर झुकाने को विवश हो जाता है। देखिए, संसार को बड़ी उदार दृष्टि से देखना पड़ता है, बड़ी व्यापक दृष्टि से समझना पड़ता है। यहां केवल एक व्यक्ति का कर्म नहीं है, दो व्यक्तियों के मध्य में जो घटना घटती है उसमें कर्म भी है और उसमें प्रारब्ध भी है। आप और मैं निर्णय करने के न तो योग्य हैं न अधिकारी हैं कि जिसके साथ जो घटा वो क्यों घटा। इसका अधिकार आपके मेरे पास में नहीं है। जो जस करें सो तस फल चाखा, ऐसा तुलसी बाबा कहते हैं। हाँ, लेकिन जब माताओं और बहनों की बात आती है, जब स्त्री धर्म की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री के धर्म में इतनी शक्ति है बाप कि उसके आगे संसार की प्रत्येक प्रतिकूलता को, अधर्म को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। यहां मैं आप माताओं बहनों से, मैं मातृशक्ति से एक बात निवेदन करूंगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं मानता हूं आप कहां तक शरीर से उनके संग रहेंगे, आप कुछ न कर पाएंगे, लेकिन आप संस्कार से उन्हें सुदृढ़ अवश्य बना सकते हैं। आप उन्हें धर्म का कवच अवश्य प्रदान कर सकते हैं।
आप उन्हें धर्म का कवच अवश्य प्रदान कर सकते हैं। इस संसार में निर्भय होकर अगर कभी कोई रहा है, मैं एक बात कहकर आगे बढ़ूं, इस संसार में निर्भय होकर अगर कभी कोई रहा है तो वो केवल धर्म के बल पर रहा है। और कोई कवच ऐसा नहीं है जो जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद ना सके। केवल धर्म ऐसा एक कवच है जिसे ना कोई अस्त्र भेद सकता है, ना शस्त्र भेद सकता है। अगर आपको पूर्ण रूपेण सुरक्षित भीतर और बाहर से समृद्ध कोई रख सकता है तो वो धर्म का अनुपालन रख सकता है। 100 कौरव और उनके साथ भारत के बड़े से बड़े महारथी द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, देवताओं की दैवी शक्तियों से सुसज्जित, पर पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पांडवों के पास में धर्म था, धर्म का कवच था। कितने कितने दिव्यास्त्र चलाए शत्रुओं ने, छू न सके पांडवों को। कौन रक्षा करता था? पांडवों का धर्म रक्षा करता।